एवरीवन, स्वागत है आप सबका Adda247 स्कूल में। मैं वत्सला मिश्रा लेकर आई हूँ केमिस्ट्री क्लास 11। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि आज हम क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। वो क्वेश्चंस भी हैं एड-ऑन्स, क्योंकि ऑलरेडी हमने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने ना भी देखा हो तो प्लीज रिवाइज इट, क्योंकि ऑलरेडी वो आपको Adda247 स्कूल पे मिल जाएगा। चलिए आज के इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। दैट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वेव नंबर। ये कुछ वेव नंबर के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। अब वेव नंबर रेडिएशंस के पूछ रहे हैं तो कुछ तो देना ही पड़ेगा इनको, ठीक है। रेडिएशंस हैविंग अ ग्रेट, यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में पता है। वेव नंबर यानी कि न्यू बार और फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। कितना बोल रहा है? 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये हर्ट्ज जो दिया हुआ है यानी कि कोई भी कन्वर्जन की बात नहीं है। तो चलिए बोर्ड पे मेरे साथ और देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है ना। बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि सी आपको हमेशा से पता है कि स्पीड होती है लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो यहां पे नोट कर लेते हैं। हमको फ्रीक्वेंसी पता है, हमको वेवलेंथ निकालना है पहले, तब तो आप वेव नंबर निकालोगे, क्योंकि यहां से तो आप डायरेक्टली वेव नंबर निकाल नहीं सकते हो। सो दैट कि यहां पे आपको, चलो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये कुछ ऐसा होता है या ऐसा भी होता है, ठीक है। ठीक है, 4 × 10⁻14 क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, और सी क्या है आपका 3 × 10⁸। ऐसा ही कुछ जा रहा है। ये निकल के आता है 1.33 × 10⁶ मीटर इनवर्स। क्यों हुआ मीटर इनवर्स? क्योंकि भाई ऊपर वाली हो गई थी आपकी फ्रीक्वेंसी जो कि हर्ट्ज थी, जिसको आप सेकंड इनवर्स भी बोलते हो, और नीचे वाला मीटर पर सेकंड, तो सेकंड कट गया तो मीटर ही तो आया। ओके, मीटर इनवर्स। और अब अगर आपको इसको सेंटीमीटर्स में भी निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 × 10⁻10 रख दो भाई, 1.33 आ जाएगा सेम, और ये आ जाएगा 10⁻4, यस, सेंटीमीटर इनवर्स। अगर कोई एक मीटर इनवर्स में आया तो अगला सेंटीमीटर इनवर्स ही आएगा ना। आंसर दोनों सेम है आपके, आंसर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, मेरे कहने का मतलब है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका न्यू बार है, यानी कि आपके जो वेव नंबर है वो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है, और वेवलेंथ का फॉर्मूला कुछ और होता है। तो ठीक है, उसको आपने जस्ट रिवर्स कर दिया तो न्यू अपॉन सी आ गया। सी का फॉर्म या सी का नंबर या सी की वैल्यू आपको हमेशा से पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सो वो दिया है। और फ्रीक्वेंसी इज गिवन, दैट इज योर 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। सो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो जस्ट आस्क इट, आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।